हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में हमारी सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लासेस चल रही हैं। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है फ्रेंड्स टेसीटर्न। टेसीटर्न आज का हमारा वर्ड है। मार्क करिएगा वर्ड को। वर्ड इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है टेसीटर्न। स्पेलिंग में भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी देखिएगा। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। टेसीटर्न का मीनिंग होता है क्वाइट। क्वाइट व्यक्ति के लिए आता है। टेसीटर्न जो शांत व्यक्ति होता है, शांत पर्सन होता है, जो बहुत कम बोलने वाला होता है। क्वाइट नॉट वर्बोस, जो अधिक नहीं बोलता, जो बड़बोला नहीं होता, कम बोलने वाले के लिए टेसीटर्न वर्ड आता है। कम वाचाल भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में फ्रेंड्स, वर्बोस को। और वर्बोस आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है वर्ड। मार्क करिएगा वर्ड को। नॉट वर्बोस, कम वाचाल व्यक्ति, जो कम बड़बोला होता है, जो बोलने वाला नहीं होता, उसके लिए आता है टेसीटर्न। क्वाइट होता है, नॉट वर्बोस होता है। और इसके सिनोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम है रिजर्व्ड, रेटिसेंट। रिजर्व्ड और रेसिटेंट। रिजर्व होता है फ्रेंड जो रिजर्व होता है, मतलब रिजर्व से आप हिंट लगा सकते हैं, जो बहुत कम बोलता है, जितने की ज़रूरत है उतना ही बोलता है। क्या होता है? एक रिजर्व होता है। जैसे आप सीट से हिंट लगा सकते हैं। जब हम सीट अपनी बुक करा लेते हैं ट्रेन में, वो रिज़र्व हो जाती है, उसके हमारी सीट पे कोई और बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिज़र्व हो गई। रिज़र्व का मतलब होता है स्थायी रूप से होना किसी चीज़ का। तो रिज़र्व का मतलब आप टैसीटर्न से लगा सकते हैं कि उतना ही बोलना जितने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। और रेटिसेंट भी वर्ड कम बोलने के लिए आता है। ये वर्ड इसके क्या है? सिनोनियम है फ्रेंड्स। और सभी वर्ड इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। एंटोनियम हुआ लोकेसियस और टोकेटिव। लोकेसियस को मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है वर्ड। लोकेसियस लोक रूट से बना है फ्रेंड्स, स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। लोक, आप लोक से हिंट लगा सकते हैं कि लोग क्या होते हैं? बातें बनाने वाले होते हैं। आप इस वर्ड को ऐसे हिंट से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक मेरी है फ्रेंड्स, आप अपनी ट्रिक भी कोई लगा सकते हैं इसमें याद करने के लिए वर्ड को, कि लोग क्या होते हैं? बातें बनाने वाले होते हैं। लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। तो क्या होता है कि लोकेसियस बातोनी के लिए आता है, जो बहुत अधिक बातें बनाते हैं। टोकेटिव भी बातोनी के लिए आता है। तो ये वर्ड क्या हुए? इसके एंटोनियम हुए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साई पर्सन इज़ यूजुअली टैसीटर्न। एक साई पर्सन जो होता है यूजुअली टैसीटर्न होता है, बहुत कम बोलने वाला होता है। साय कहते हैं शर्मीले को। एक शर्मीला व्यक्ति कम बातें बोलने वाला होता है, वो अधिक बातें बनाता ही नहीं है। जो शर्मीला व्यक्ति होगा वो बहुत कम बोलता है, जितने की ज़रूरत है वो उतना ही जवाब देता है, सिर्फ हाँ और ना में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। एंटीथीसिस। एंटीथीसिस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है फ्रेंड्स। और एंटीथीसिस की स्पेलिंग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंटीथीसिस का मीनिंग होता है एंटी। एंटी का वर्ड होता है अपोजिट। आप एंटोनियम से याद लगा सकते हैं हिंट। एंटोनियम क्या होते हैं? सिनोनियम के अपोजिट होते हैं। ओके फ्रेंड, तो एंटीथीसिस, एंटीथीसिस कहते हैं अपोजिट को। जो डायरेक्ट अपोजिट होता है उसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। एंट वर्ड ही अपोजिट है, आप इससे हिंट लगा सकते हैं। और सिनोनियम हुआ आ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? विरोध में, मतलब हमारे अपोजिट होना, हमारे अगेंस्ट होना, ये इसका सिनोनियम हुआ। एंटोनियम हुआ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, हम जैसा होता है, हम शक्ल होता है, सेम होने के लिए आता है डुप्लीकेट और सेम, ये इसका एंटोनियम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है गॉड इज़ द एंटीथीसिस ऑफ इविल। गॉड इज़ द एंटीथीसिस ऑफ इविल। गॉड क्या है? इविल के एंटीथीसिस हैं, बुराई के बिल्कुल विपरीत हैं। गॉड भगवान क्या है? बुराई के विपरीत हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंड। और असेंड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स वर्ब है। और पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है? वर्ड वर्ब है। असेंड। असेंड का मीनिंग होता है चढ़ना। असेंड और डिसेंड। डिसेंड का होता है नीचे उतरना और असेंड का होता है ऊपर चढ़ना। तो इसका मीनिंग हुआ टू मूव अपवर्ड। अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करना, ऊपर की तरफ चलना। ओके फ्रेंड,
तो सिनोनियम हुआ टू राइज फ्रॉम अ लोअर स्टेशन, एक लोअर स्टेशन से, एक नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, इसका मीनिंग हुआ। और ये इसका सिनोनियम है कि क्या, अपवर्ड। एंटोनियम हुआ टू डिसेंड, टू गो डाउन। डिसेंड होता है नीचे उतरना, डी का मीनिंग होता है डाउन, और असेंड का मीनिंग होता है ऊपर, अप। टू गो डाउन, नीचे उतरना। द क्लाइंबर्स असेंडेड द माउंटेन, द क्लाइंबर्स असेंडेड द माउंटेन। असेंडेड देखो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ब है, मैंने अभी बताया जैसा कि अभी आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है असेंडेड। द क्लाइंबर्स असेंडेड द माउंटेन, क्योंकि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक तरह से क्या होती है, एडजेक्टिव भी होती है फ्रेंड्स, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको, नाउन को। ओके फ्रेंड, उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं एडजेक्टिव। तो ये माउंटेन हमारा नाउन है यहाँ पर, और नाउन के लिए यहाँ पर क्या आया, ये एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अब ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द क्लाइंबर्स, पर्वतारोही, माउंटेन पर, पर्वतारोहियों ने माउंटेन पर चढ़ाई की। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, ऑस्टर। ऑस्टर वर्ड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क करिएगा वर्ड को। ऑस्टर वर्ड आता है फ्रेंड्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच में ऑस्टर एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट, स्टर्न। स्ट्रिक्ट और स्टर्न, ये क्या है, स्ट्रिक्ट और स्टर्न, गंभीर। ऑस्टर का मीनिंग होता है गंभीर, स्टर्न। गंभीर स्टर्न के लिए आता है ये वर्ड। ऑस्टर जो बहुत गंभीर होते हैं, एकदम सख्त व्यक्ति होते हैं, स्टर्न कहते हैं सख्त को। और सिनोनियम हुआ सेवर। सेवर क्या, किसके लिए आता है, गंभीर के लिए। हमने पीछे क्लास में भी पढ़ा था, सेवर वर्ड गंभीर के लिए आता है। और ऑस्टिक साधु संत के लिए आता है, जो डिवोटी होते हैं, हर्मिट होते हैं। असैटिक, ये इसके क्या है, सिनोनिम होते हैं असैटिक के, हर्मिट, डिवोटी और असैटिक। मतलब एक तरह से साधु को हम गंभीर ही कहेंगे कि वो क्या होते हैं, साधु संत जल्दी से क्या है, मानने वाले नहीं होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, एकदम स्टिक होते हैं, इसलिए हमने ये यहाँ पर वर्ड लिया है। सेवर और असैटिक, ये इसके सिनोनिम हुए ऑस्टर के। और एंटोनियम हुआ इंडलजेंट। इंडलजेंट आता है दयालु के लिए, कृपालु के लिए, इसका मीनिंग होता है इंडलजेंट का। और वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंटोनियम हुआ इसका इंडलजेंट। फ्रेंड्स स्पेलिंग भी देखिएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फादर इज़ वेरी ऑस्टर मैन। द फादर क्या है, इज़ वेरी ऑस्टर मैन एज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन। फादर क्या है, बहुत ही ऑस्टर मैन है, एक गंभीर व्यक्ति हैं, सख्त व्यक्ति हैं, आदमी हैं। एज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन, एज यहाँ पर कंजक्शन है देखो फ्रेंड्स, क्योंकि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन, क्योंकि वह अपने बच्चों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर फादर का एग्जाम्पल लिया। फादर मोस्टली क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, जो अपने बच्चों के प्रति क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके फ्रेंड, और हमने ये वर्ड अभी ऊपर पढ़ा है असेंड। असेंड वर्ड हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। और क्लाइंबर्स असेंडेड द माउंटेन, मैंने अभी आपको बताया वर्ड, ये असेंड यहाँ पर वर्ब है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे, उनका मीनिंग भी, और विद एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी क्लासेस का लाभ उठा सकें, और सबके लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपको तो पता ही है कि वो कितना मोस्ट रोल प्ले करता है ग्रामर में। ओके फ्रेंड, तो अपनी नोट्स को प्रॉपर तैयार करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।